पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है शारदीय नवरात्रि, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। तो भक्तजन माँ दुर्गे को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं। नवरात्रि का अर्थ है नवराते। इसी नवराते और 10 दिनों के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और अश्विन में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को माँ दुर्गा का मायका कहा जाता है और माँ दुर्गा के आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथनों के अनुसार बताया जाता है कि जब पृथ्वी पर राक्षस महिषासुर का आतंक बढ़ गया और देवता भी उसे हराने में असमर्थ होने लगे, क्योंकि उसको ये आशीर्वाद मिला था कि कोई देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब देवताओं ने माता पार्वती का स्मरण करके उनसे प्रार्थना किया। तत्पश्चात माँ पार्वती ने अपने अंश से अपने 9 रूप प्रकट किए और देवताओं ने उन 9 रूपों को अपने शस्त्र प्रदान करके उन्हें शक्ति संपन्न किया। ये क्रम 9 दिनों तक चला। तभी से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि शरद ऋतु का प्रारंभ अश्विन मास से ही होता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी एक कथा, इसे भी आप सुने। लंका युद्ध के दौरान ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को चंडी देवी का पूजन करके उनको प्रसन्न करने को कहा। उनके कहने के अनुसार राम जी ने चंडी पूजन, हवन और 108 नीलकमल की व्यवस्था की। इधर रावण भी अमरता और युद्ध में विजयी होने के लिए चंडी पाठ का प्रारंभ किया। ये बात देवताओं के राजा इंद्र ने पवन देव के माध्यम से श्री राम तक पहुंचाया और सलाह दिया कि चंडी पाठ को पूर्ण किया जाए। और इधर रावण की मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब हो गया और राम जी का संकल्प एवं विश्वास कमजोर होने लगा। राम जी को इस बात का डर था कि कहीं देवी माँ इस बात से रुष्ट न हो जाएं और तत्काल नील कमल की व्यवस्था असंभव था। और उसी समय भगवान राम को स्मरण हुआ कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं। तो संकल्प के लिए उन्होंने नील कमल के बदले अपना नेत्र अर्पित कर दिया। भगवान श्री राम जब एक बाण लेकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी प्रकट हुई और प्रसन्न होकर राम जी को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण के चंडी पाठ में हनुमान जी ब्राह्मण बालक के रूप में प्रवेश कर गए। वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों की सेवा सत्कार किया। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो इस यज्ञ के मंत्र का एक अक्षर मेरे आग्रह पर बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझे बिना तथास्तु बोल दिए। हनुमान जी ने मंत्र में जया देवी मूर्तिहारिणी में हा के स्थान पर का उच्चारण करवाया। मूर्तिहारिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। एक और कथा भी प्रचलित है कि जब महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। बाद में देवताओं को चिंता हुई कि वो अपने गलती का दुरुपयोग करेगा और ऐसा ही हुआ। महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और ऐसा देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा एवं वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं का महिषासुर के अत्याचार से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस अत्याचार से क्रोधित होकर देवताओं ने
माँ दुर्गा की रचना की और माँ दुर्गा की रचना में सभी देवताओं को समान बल लगा दिया और महिषासुर के वध के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र को माँ दुर्गा को प्रदान किए। 9 दिन तक देवी और महिषासुर का युद्ध हुआ और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। सनातन धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के 9 रूपों को ही 9 दुर्गा कहा जाता है। ये 9 देवियाँ कौन सी हैं? ये हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के दौरान प्रथम दिन इनकी ही पूजा अर्चना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है और जिसके कारण उन्हें वृषरूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री माता को ही सती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था और इसी तपस्या के कारण इस देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ही पूजा आराधना होती है। माँ चंद्रघंटा के कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इसके शरीर का रंग सोने के भांति चमकीला होता है और इस देवी के 10 हाथ हैं जो खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं और इस देवी की सवारी वो सिंह है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी मंद और हल्की हंसी द्वारा और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब इस देवी ने अपने इस हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं और इनके भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और माला है और इस देवी का वाहन सिंह है और इनको कुम्हड़े की बलि अति प्रिय होती है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए भी इसे देवी को कुष्मांडा नाम पड़ा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है और इस माता की 4 भुजाएं होती हैं। इनके दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। माता के बाएं तरफ की ऊपर वाले भुजा में वरमुद्रा तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महेश कात्यायन ने माँ पारंबा की उपासना की और उनकी कठिन तपस्या की तथा उनकी ये भी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो और इस प्रकार माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और देवी कात्यायनी कहलाईं। माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ वाले हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है और दूसरी तरफ इनके बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार तथा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह होता है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। मान्यता यह है कि माता की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के दरवाजे खुलने लगते हैं
और सभी आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह एकदम काला है और उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माता के 3 नेत्र हैं और ये सभी ब्रह्मांड के समान गोल हैं। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने हाथ के नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में हैं, अर्थात भक्त हमेशा निडर निर्भय रहो। माता के बाएं हाथ के तरफ वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती हैं और इनके स्मरण से दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति को महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी के व्रत का विधान है और माँ गौरी के रूप की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है और इनकी भुजाएं 4 हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषरूढ़ा का नाम भी दिया गया है। माँ गौरी के ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल सुशोभित है और ऊपर वाले हाथ में डमरू तथा नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है और माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस देवी के दाहिने तरफ वाले हाथ में चक्र तथा ऊपर वाले हाथ में गदा होता है। बाईं तरफ के हाथ वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।